Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we will see what is routing in Laravel. Then we will see what is the difference between PHP and Laravel. Then we will define and access routes in Laravel with code example. Now let's see what is routing in Laravel. जब routing की बात करते हैं तो route जो word है वो यूआरएल्स को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोई भी वेब पेज होता है उसका यूआरएल होता है। ठीक है, तो हमारे पास लार्वल में जो वेब पेजेस यूआरएल्स हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं राउट में। ठीक है, उसे राउट कहा जाता है और राउट्स का ही फोल्डर होता है, वहाँ पर आप ये यूआरएल्स डिफ़ाइन करते हैं। वेब पेज यूआरएल एपीआईज यूआरएल भी वहीं पर डिफ़ाइन किए जाते हैं। Routing in Laravel refers to the process of defining endpoints (URLs) in your application, specifying what action should be taken when a request is made to each endpoint। यानी कोई भी जो route है या URL है, आप जैसे एंटर करते हैं तो उसके बाद रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस पेज पर, तो क्या परफॉर्म करना है, यानी रिस्पॉन्स क्या देना है। Laravel provides a clean and expressive syntax for defining routes, making it easy to manage the routing layer of your application। अब यहाँ पर URLs जो डिफ़ाइन किए जाते हैं, मैंने कहा राउट्स का एक फ़ोल्डर होता है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लार्वल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो राउट्स का फ़ोल्डर है वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है आपका लार्वल का, उसके जो राउट्स हैं यानी URLs हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्यों यूज़ करते हैं लारवेल, जब हम पीएचपी की बात करते हैं तो आप इस तरह से यूआरएल्स राइट करते हो, यानी आपने क्या लोकल होस्ट, उसके बाद जो भी है आपका पेज का जो यूआरएल वो राइट करते हो about.php। अगर इसे देखा जाए या फिर इस तरह से किसी फोल्डर में आपकी जो फाइल पड़ी हुई है वो, तो आपको इसको देखकर पता चल रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पीएचपी में बना हुआ है। ठीक है, तो सिक्योर करने के लिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो यूआरएल है वो इस तरह से शो ना हो, यानी सिक्योर करना चाहते हैं कि पता ना चले कि किस लैंग्वेज में बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें लार्वल यूज़ किया जाता है। अब लार्वल में क्या होता है, यहाँ पर about.php है, इसमें जस्ट अबाउट राइट किया है जो कि राउट का नेम है, जबकि हमारे पास अबाउट के नेम से कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट हमने एक जो राउट नेम है वो डिफ़ाइन किया है, ताकि अब इससे ये नहीं पता चल रहा कोई एक्सटेंशन .php या .html .index इस तरह से कुछ भी नहीं है कि हमें पता चले कि किस लैंग्वेज में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब यहाँ पर ये राउट नेम को, जो अबाउट है ये राउट नेम को रिप्रेजेंट करता है। अब इस राउट नेम में आपकी एक फ़ाइल है hello.php, यानी इस फाइल का जो राउट नेम रखा गया है वो अबाउट रखा गया है। ये आपकी व्यू फाइल भी हो सकती है, कंट्रोलर फाइल भी हो सकती है। व्यू फाइल है, कंट्रोलर फाइल है, यानी आपको पता है कि इसमें सारा डेटाबेस का या कुछ डेटाबेस का वर्क होगा। व्यू फाइल आप लोगों को पता है HTML की फ़ाइल यानी स्टैटिक आपकी फ़ाइल होगी, तो वो आपको शो करेगा। अब किस तरह से राउट्स को डिफ़ाइन किया जाता है, मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है डिफाइन राउट्स इन लार्वल टिपिकली डिफाइंड राउट्स स्लैश वेब डॉट PHP फाइल फॉर वेब राउट्स, और APIs जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है, यानी ऐप्स वगैरह भी बनानी तो उनके लिए जो URLs हैं डिफाइन करने के लिए। द मोस्ट बेसिक राउट डेफिनेशन इन्वॉल्व, जिसमें HTTP वर्ब गेट पोस्ट पुट और डिलीट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम गेट यूज़ कर रहे हैं मेथड, ठीक है, डेटा रिट्रीव करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोजेक्ट क्रिएट करना बताया था, जहाँ पर आपने सर्वर यानी जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने सी में, और जैम सर्वर htdocs फोल्डर में, जहाँ पर आपने जो है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पर ना प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो htdocs का जो फोल्डर है, यहाँ माई प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, माई प्रोजेक्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर राउट्स का फोल्डर दिख रहा है आपको। ठीक है, राउट्स के फोल्डर में जब आ जाओ तो ये वेब का और web.php यानी ये जो PHP की फ़ाइल है, अगर आप चाहें तो इसे आप डायरेक्टली जो VS कोड है, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो यहाँ पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लेते हैं। एक्सप्लोर में जाएं आप। ठीक है, एक्सप्लोर में आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है, और यहाँ पर जो भी फोल्डर आप ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा सी ड्राइव में
सर्वर में यहाँ पर आपका नीचे आ जाएं, ठीक है। जैम सर्वर में htdocs का जो फोल्डर है उसमें माई प्रोजेक्ट यानी लार्वल का प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी क्रिएट किया था। टाइम लगता है तो इसलिए मैंने इसे पहले क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर साइट पर ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर से ही हम फाइल्स ले सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर राउट्स का जो फोल्डर है और यहाँ पर देखें आपके पास API PHP है, चैनल्स हैं, वेब जो हमारी ये जो फाइल है web.php की ये हमारे पास फाइल है। और ये देखें यहाँ पर हमारा जो राउट है वो डिफ़ाइन किया गया है और राउट यहाँ पर क्लास है, ठीक है। गेट मेथड यूज़ किया हुआ है और ये जो स्लैश जस्ट यूज़ हो रही है क्योंकि हमने जो एग्जांपल में यूज़ किया वो हमने किया था अबाउट, ठीक है। अबाउट यूज़ किया था और यहाँ पर देखें अबाउट यूज़ किया था, ऊपर एग्जांपल में दिखाया। और इस तरह से कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अबाउट यूज़ किया था, लेकिन अगर कुछ नहीं किया यानी होम URL जो है होम का, होम पेज का, तो वो यहाँ पर जो स्लैश है वो यूज़ होगी। और यहाँ पर जैसे ही गेट मेथड यानी राउट चलेगा तो यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं है तो व्यू जो है व्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं यानी व्यू फोल्डर में जो आपकी फ़ाइल है वो देखने के लिए। अब व्यू फोल्डर में वेलकम की फ़ाइल है, ठीक है, उसको रीड करेगा। अब व्यू फोल्डर कहाँ है, ये राउट्स में तो आपका आ गया, मैंने कर ली। जो रूट्स का जो व्यू का फोल्डर है ना वो आपका होता है रिसोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ देखें CSS और JS और व्यूज़ आपके पड़े हुए हैं क्योंकि हमने कहा कि जो व्यूज़ वगैरह जो हैं वो स्टैटिक पेजेस वगैरह हैं कि किस तरह से शो होगा आपका डेटा। ये व्यूज़ का फोल्डर है। इस व्यूज़ में देखें वेलकम जस्ट राइट किया हुआ है, पूरा राइट नहीं किया हुआ। तो वेलकम .blade.php की जो फाइल है ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोड शोर है। अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ यानी इस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ तो यहाँ पर न्यू टर्मिनल में जाएं, यहीं पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो आप लोकल होस्ट जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस का करते थे कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो है वो पाथ भी आ रहा है। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम क्या करते हैं PHP। अच्छा यहाँ राइट ना भी करें, मैंने प्रीवियस जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी रखी हुई है यानी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए लार्वल न्यू एग्जांपल यानी अपना प्रोजेक्ट यानी माय प्रोजेक्ट था, मैंने यहाँ पर दिखा दिया था। उसके बाद आपने अगर प्रोग्राम को रन करना है तो वो आप इस तरह से ये आप PHP आर्टिजन सर्व इसको कॉपी करें और यहाँ पर टर्मिनल में यानी आप इसको पेस्ट कर दें या PHP आर्टिजन जो भी है आप राइट करें सर्व तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है URL आ गया, ठीक है। ये है, आप इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको ना कॉपी करके ना कहीं पर रख लें ताकि बार बार आप लोगों को इस तरह से ना करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने इसका जो URL है ना ये वाला ये कॉपी करके रखा हुआ है। तो इसको क्या करते हैं जस्ट Ctrl+C करें और यहाँ पर, ठीक है, Ctrl+C करें। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट करें, ठीक है। तो आपका जो होम पेज है ना वो इस तरह से रिप्रेजेंट। अब ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली यानी क्रिएट हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था 8000 को छोड़ के कॉलन से पहले पहले आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। लोकल होस्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एज इट इज़ ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपका जो पेज है वेलकम है। अब यहाँ पर आपने राउट तो डिफ़ाइन किया हुआ है welcome.blade.php है। आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। H2 आपके पास है हेलो लार्वल, ठीक है। और यहाँ पर /H2 आपके पास आ गया और क्लोज आपके पास स्लैश है, Ctrl+S करते हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने जस्ट ये कर दिया और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम को, क्योंकि पहले तो वेलकम वाला पूरा कोड पड़ा हुआ था, मैंने उस कोड को हटाकर welcome.blade.php में जस्ट मैंने इसको ऐसे ही राइट कर दिया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आपने जो भी राइट किया हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। अब इसी तरह से अब जो हमने एग्जाम्पल की थी ना उसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से। ये तो वेलकम टू लार्वल रिटर्न। अच्छा यहाँ पर आप जस्ट आप रिटर्न में वेलकम टू लार्वल भी राइट कर सकते हैं। अगर कोई फ़ाइल नहीं है आपके पास कहीं पर पड़ी हुई तो जस्ट इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये आप यहाँ पर जस्ट राउट की जगह पर आप जो राउट की फ़ाइल थी ना हमारे पास थी वेब ये वाली, ठीक है। तो इसको अगर मैं करती हूँ जस्ट यहाँ से राउट जो है हमारा वेलकम टू लार्वल है, ठीक है।
तो जैसे ही हम करते हैं और यहाँ पर राउट जो सेट किया हुआ वेलकम टू लार्वल है, आप इसे रिफ़्रेश करें और देखें वेलकम टू लार्वल आपके पास आ गया, यानी राउट जो सेट किया था। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, यानी राउट ये सेट कर दिया। अब इसकी जगह जो हमने एग्जाम्पल की है, अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क। ये वाली एग्जांपल हमारी क्या थी, राउट क्लास थी। ठीक है, गेट मेथड 2 पैरामीटर्स पास किए थे। फर्स्ट हमारा जो है हमने यहाँ पर राउट सेट किया है और यहाँ पर व्यू की फ़ाइल में यानी व्यू के फोल्डर पे हमने देखना है हेलो की फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल सी करें, यानी एक राउट जो है वो क्रिएट करें यहीं पर ही जस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, राउट का जो नेम है वो सेट किया है आपने अबाउट, और यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो व्यू के फोल्डर में होनी चाहिए हेलो, जो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर नहीं होगी तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यू के फोल्डर में ना रिसोर्स, देखिए रिसोर्स फोल्डर में व्यूज़ का फोल्डर है और व्यूज़ के फोल्डर में जस्ट हमारे पास welcome.blade.php की फ़ाइल पड़ी है। और हम फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हेलो की। तो हमने क्या करना है, व्यू पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और हेलो। ठीक है, जो नेम यहाँ पर राइट किया है वही करना है, हेलो डॉट ब्लेड डॉट PHP। और ब्लेड टेम्पलेट्स यूज़ करें तो इसलिए हम यहाँ पर डॉट ब्लेड यूज़ करेंगे और इसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। यहाँ पर कोई भी हेडिंग वगैरह या कोई भी, हम तो जस्ट एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो हेलो लार्वल। ठीक है, और यहाँ पर /H6 और क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर देखें एक हेडिंग हमने क्रिएट कर दी है यहाँ पर। तो अब देखें कोड में एक हमने रूट क्रिएट किया है जिसका नेम अबाउट रखा है। ठीक है, और यहाँ पर व्यू की फ़ाइल में फोल्डर में हमारे पास एक फ़ाइल है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एक्सटेंशन .php नहीं दी। जैसे ये खुद अपना काम करेगा, देखेगा, रिटर्न करेगा, व्यू के फोल्डर में हेलो के नेम से जो भी फ़ाइल है वो इसे रिट्रीव करके गेट करके आपको जो है वो व्यू में यानी रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर रूट क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, हेलो हमारे पास आ चुका है और एक्सेस करने का वे भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अगर जस्ट हमने स्लैश यूज़ की थी तो स्लैश एम्प्टी स्लैश जो हमारा पहले से रूट था तो उसमें स्लैश थी, यानी हमारे पास जो रूट है राउट की, यानी रूट यानी होम हमारे पास है पेज, वो आपके पास डिस्प्ले हो गया था जो कि वेलकम टू लार्वल था। अब अगर कोई आप राउट क्रिएट करते हैं, कोई भी राउट क्रिएट करते हैं तो स्लैश के साथ उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन था, यहाँ पर ये वेलकम वाला हमारे पास आ गया और मैंने आपसे कहा था यहाँ लोकल होस्ट भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट आपके पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास वही था सेम। ठीक है, जो हमने पहले ही चेंज किया हुआ था। लोकल होस्ट के बाद आपने क्या करना है, अबाउट आपने उसका नेम रखा है, तो यहाँ पर देखो हेलो लार्वल आपके पास है, मैंने H6 कर दिया, तो हम H1 कर देते हैं, भाई बहुत छोटी हो गई है। तो यहाँ पर H1 सबसे बड़े वाले यहाँ पर देखो और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर ये आपके पास हेलो लार्वल जो मैंने राइट किया था ये आप राउट क्रिएट कर लिया। इसी तरह से अगर और राउट क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, हेलो डॉट ब्लेड है, या इसी तरह से अगर मैं और राउट क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर और भी किया जा सकता है। यहाँ पर आप सपोज़ करें कि हेलो नहीं रखते, हम एक राउट का नेम रख लेते हैं पोस्ट। ठीक है, आपके पास पोस्ट आ जाता है, या फिर अबाउट के अलावा और कौन कौन से पोस्ट कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर हेलो की जगह पर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जस्ट मैंने ना राउट का जो नेम है वो चेंज किया है और फाइल मेरे पास वही है हेलो वाली है। तो जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अबाउट की जगह, क्योंकि राउट नेम जो होगा वो पोस्ट राइट करूँगी तब जाके मेरे पास यही वाला आंसर आएगा। अब अगर मैं अबाउट करती हूँ, क्योंकि अबाउट का राउट कोई नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखो अबाउट वाला ना मैं कट कर देती हूँ, यहाँ पर अबाउट वाला कट कर देते हैं। तो अब देखते हैं, देखें आपके पास कोई राउट नहीं है अबाउट वाला, तो अबाउट वाला शो भी नहीं होगा, पेज नॉट फाउंड आ रहा है। और हमने किया था पोस्ट वाला क्रिएट, वही हेलो फाइल से ले रहा था, तो यहाँ पर देखो आपके पास हेलो लार्वल राइट किया हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यानी आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको कोई पता नहीं चल रहा था किस लैंग्वेज में आपकी जो है पेज वगैरह बना हुआ है, या पेज है या किस फोल्डर में पड़ा हुआ है आपका जो पेज यानी ये राउट।
तो इस तरह से राउट को यूज़ किया जा सकता है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है आपको लार्वल में। और यहाँ पर ये वही चीज़ बताई हुई है कि अगर आपकी जो फाइल है वो राउट जो है या फाइल है एग्जिस्ट नहीं करता, तो लार्वल विल थ्रो एन एरर इंडिकेटिंग दैट द व्यू कैन नॉट बी फाउंड। तो इस तरह से हमने जो राउटिंग, जो बेसिक राउटिंग का जो टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। यहाँ मैंने आपको पीएचपी और लार्वल में डिफरेंस बताया कि किस तरह से पीएचपी का जो कोड है यानी यूआरएल्स हैं वो आपको शो होते हैं, और लार्वल में क्या डिफरेंस है कि लार्वल क्या क्यों प्रेफर किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड होती है लार्वल में। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।